नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अंकित और अपने इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं रियलिस्टिक शेडिंग टेक्निक के बारे में। यहाँ पे जो ड्राइंग हम करने वाले हैं, ये एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं महेश बाबू जी, उनकी यहाँ पे हम ड्राइंग करने वाले हैं। दूसरा क्या है कि ये जो एम है यहाँ पे वो है शेडिंग सीखने का। तो आउटलाइंस ऑलरेडी ड्रॉन है, आउटलाइंस के बारे में ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो है शेडिंग के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे चारकोल और ग्रेफाइट दोनों को साथ में यूज़ करेंगे। और अभी मैं चारकोल यूज़ कर रहा हूँ, मैं आई को ड्रॉ कर रहा हूँ, आई को ब्लैक कर रहा हूँ उस पोर्शन को। और यहाँ पे जो कि पेंसिल मैंने यूज़ की है वो पेंसिल है जनरल्स ब्रांड की, एच बी ग्रेड की पेंसिल है ये, जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। जो ये पेपर है वो स्मूथ पेपर है। बहुत सारे लोग इसी बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा पेपर यूज़ कर रहे हो आप। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक स्मूथ पेपर है, स्मूथ क्रिस्टल पेपर। और ये ड्राइंग टाइम लैप्स की डाली थी तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि हमें इसका रियल टाइम वीडियो चाहिए या लॉन्गर वीडियो चाहिए जिसमें हम समझ सकें कि एक चीज़ को। तो इसके लिए मैं यहाँ पे हाजिर हूँ फिर से आपके सामने। और ये वीडियो अगर आप अच्छे से देखते हो तो काफ़ी हद तक समझ पाओगे। अब देखो मैंने क्या किया, मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, थिक ब्रश, सॉरी थिन ब्रश। और ये थिन ब्रश से मैं स्मच कर रहा हूँ उस डार्क वैल्यू को जो कि हमने चारकोल पेंसिल को यूज़ करके ऑप्ट की है। इतना कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पे ग्रेफाइट पेंसिल को इंट्रोड्यूस करता हूँ ड्राइंग में। क्योंकि पहले हमेशा ये बात याद रखिएगा, जब आप चारकोल और ग्रेफाइट एक साथ यूज़ करते हैं, मैं हमेशा आपको ये बात बताता हूँ कि चारकोल पहले यूज़ कीजिए, उसके बाद ग्रेफाइट यूज़ कीजिए। तो इसी तरीके की आपको डीप लर्निंग अगर करनी है तो मेरी स्किल शेयर और यूडेमी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं उसमें, और बहुत ही जल्दी मैं लाइव भी आने वाला हूँ कुछ बहुत ख़ास आपको सिखाने के लिए। तो बहुत कुछ होने वाला है लर्निंग के अगर पर्सपेक्टिव से बात की जाए। फ़िलहाल स्किल शेयर और यूडेमी क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज़रूर ज्वाइन करके देखिए, बहुत हेल्पफुल होगा। आइए ट्यूटोरियल पर वापस आते हैं। और उसके बाद इस तरह का थिक ब्रश यूज़ करके मैं ग्रेफाइट को भी स्मच करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि एक बहुत स्मूथ पेपर है तो आप इस पर कई सारी लेयर को ऑप्ट कर सकते हो। ये बहुत थिक पेपर होता है। तो देखिए, इस तरह से अगर आप करेंगे तो कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स आपको नज़र आने लगेंगे, जो काफ़ी क्लोज टू रियलिस्टिक टेक्निक है। फिर उसी तरह से मैं दूसरी आई को भी ड्रॉ करने जा रहा हूँ। सेम वही टेक्निक, मतलब डार्कर एरिया में चारकोल और फिर लाइटर एरियाज़ में इन बिटवीन में ग्रेफाइट। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि स्मूथ पेपर होने की वजह से और ये जो सरफेस होती है इसकी, उसके ऊपर कोई भी टीथ नहीं होता पेपर के ऊपर। मतलब बहुत ही फाइन टीथ होते हैं, बहुत ही पतले छोटे छोटे महीन महीन टीथ आपको नज़र आएंगे पेपर पे, जिस पे कि आप जब स्मच करने जाते हो तो आप फिंगर को भी यूज़ कर सकते हो। और फिंगर को यूज़ करने के लिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे आप देख रहे हो मैं कई जगह पे फिंगर को भी यूज़ कर ले रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि फिंगर जब आप यूज़ करोगे इसमें तो एक बहुत ही इवन सरफेस ऑप्ट होगा। लेकिन ध्यान बस ये रखना है कि फिंगर्स बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसमें बहुत सारा ऑयल नहीं होना चाहिए या थोड़ा सा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिससे ड्राइंग ख़राब हो जाए। तो उस एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। या फिर अगर आपके हाथों में बहुत सारी स्वेटिंग आती है, बहुत पसीना आता है, तो भी आप फिंगर्स को यूज़ मत कीजिएगा, डायरेक्ट ब्रश से ही कोशिश कीजिएगा शेडिंग करने का। इस वाली ड्राइंग में भी मैंने पेपर स्टम्प को यूज़ नहीं किया है, तो अभी यहाँ पे भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पेपर स्टम्प यूज़ करो। यहाँ तक कि रियलिज़म के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेपर स्टम्प की। अगर इसके बाद आपको बहुत कुछ हाइपर रियलिज़म वगैरह करना है तो उसमें पेपर स्टम्प की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो कैसे करना है उसके बारे में किसी और दिन मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कशन करूँगा। और देखो, इसी तरह से मैंने दूसरी आई को भी क्लोजली फिनिश कर दिया है। जो रियलिस्टिक ड्राइंग टेक्निक का प्रोसेस है ना, वो ऐसा नहीं है कि एक लेयर दो लेयर पे ही आपके काम हो जाएंगे। ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है। तो कोशिश ये कीजिए, और ये ऐसा अक्सर होता है जब हम रियलिस्टिक वाली ड्राइंग करते हैं इस लेवल की, तो हम काफ़ी जल्दी थक जाते हैं या काफ़ी ऐसा होने लगता है, फील होने लगता है कि कितनी देर तक डिटेल करते रहें। क्योंकि ये जो ड्राइंग्स हैं 8-8 घंटा टाइम लेती है दोस्तों। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप ड्राइंग करें इस टाइप की, तो ये मत कोशिश कीजिएगा कि एक बार में ही एक एरिया की सारी डिटेल निकाल लें। मैंने देखा है अक्सर आर्टिस्ट इसको अक्सर करते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं अब एक पेंसिल इरेज़र को यूज़ कर रहा हूँ, मोनो ज़ीरो इरेज़र जैसा मान लीजिए। और वहाँ से मैंने कुछ फाइन जो वैल्यूज़ थी, वाइट वैल्यूज़, उसको मैंने वहाँ पे ऑप्ट किया। तो मैं जो आपको बता रहा था,
आप कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट वैसा दिखाते हैं तो हमें अक्सर ये लगता है कि शायद एक एक एरिया को कैप्चर करना बहुत इजी होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थकान भरा होता है। और कई बार आप इतना ज़्यादा थक जाते हो, क्योंकि एक एरिया मान लो आपने बहुत अच्छे डिटेल में कर लिया, तो उसके बाद फिर दूसरे एरिया पे आप काम को करने का मन ही नहीं करेगा आपको। तो कोशिश ये कीजिए कि लेयर बाय लेयर काम कीजिए, एक लेयर तक फिनिश कीजिए, फिर दूसरी जगह स्विच कीजिए। मुझे जो तरीका यही सही लगता है, क्योंकि इससे ये भी सेटिस्फेक्शन रहता है मन में कि काफ़ी कम टाइम में आप उस ड्राइंग को कर पाएंगे, मतलब उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं आपको उसमें देना पड़ेगा जितना टाइम आपके पास ना हो। तो ये वाली टेक्निक ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे देखिए मैं उसी तरह से फोरहेड पे भी यही काम कर रहा हूँ, ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। जो मैंने आपको यहाँ तरीका बताया वो आपका टाइम सेविंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, बहुत एफर्ट टाइम है, और आप टाइम दे सकते हो, तो एरिया बाय एरिया भी आप काम कर सकते हो। तो जो आपको पसंद आए वो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अब आप फिर देखिए, मैं कुछ हाइलाइट्स को क्रिएट करने के लिए नीडेड इरेज़र को यूज़ कर रहा हूँ। नीडेड इरेज़र हमेशा हेल्प करता है हाइलाइट्स क्रिएट करने में। और जब आप हाइलाइट क्रिएट कर लें, तो उसके बाद फिर उसको तो हल्का सा एक लेयर उसको और डाउन करना पड़ता है, क्योंकि जो स्मूथ पेपर है मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छा पेपर होता है इस मामले में। रिफ्लेक्टिंग बहुत अच्छी होती है इस पेपर में, क्योंकि बहुत ब्राइट वाइट होता है। और जब आप हाईलाइट क्रिएट करते हैं तो वो एकदम वाइट निकल के आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसमें किसी ने वाइट कोई पेंसिल कलर यूज़ किया हुआ है। और अक्सर लोग पूछते भी हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं जनरली कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ आपको कि आप जेली रोल पेन वगैरह यूज़ करें। आप केवल और केवल इरेज़र की मदद से ही बहुत ही अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं। और ये जो ट्यूटोरियल है, ये उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास ट्यूटोरियल है जो लोग रियलिज़म में काम करना चाहते हैं, रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना चाहते हैं, कमीशन आर्ट वर्क करने चाहते हैं, बिल्कुल रियल वाले, अच्छे से टाइम दे करके। अब देखो यहाँ पे नोज़ पे हम बात कर रहे हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग देख रहे हो और बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियोस बनाने में, लॉन्गर वीडियोस बनाने में, अच्छे से एक एक चीज़ समझाने में। और मैं ये काम बहुत सालों से, अब तो काफ़ी टाइम हो गया है आप लोगों के साथ एसोसिएटेड रहते हुए, और बहुत दिनों से कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि एक ठीक ठाक एंगेजमेंट आप लोगों की तरफ से, मोटिवेशन मिलना चाहिए इस चैनल को। और ये चैनल आपके ही है पूरी तरह से, क्योंकि इस चैनल पर शायद जितने ट्यूटोरियल हैं उतने ट्यूटोरियल आपको शायद ही मिले किसी और चैनल पे। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट है, क्योंकि हमने केवल सीखने और सिखाने का ही काम किया है, जिसको शायद यूट्यूब ने खुद से भी रिकग्नाइज़ किया है कई बार। तभी हम कई बार लर्निंग मैराथन में आते हैं, कभी हम यूट्यूब एडुकॉन में हम लोग एक साथ शेयर करते हैं चीज़ों को। और कभी कभी कई जगहों से ऐसे इन्फॉर्मेशन भी आती है कि चैनल जो है लर्निंग चैनल के तौर पे जाना जाता है, आर्ट लर्निंग चैनल के तौर पे। तो वो केवल इसी वजह से हो पाया है क्योंकि आप लोगों ने कॉन्स्टेंटली इस चैनल को सपोर्ट किया है। और मैं तो ये कहूँगा आगे बढ़ के कि ये चैनल पूरी तरह से डेडिकेटेड है आर्ट लर्निंग को। इसके अलावा इस चैनल का और कोई पर्पस नहीं है। शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था कि मेरे इस चैनल का केवल और केवल एक ही पर्पस है कि मैं ऐसे 100 आर्टिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ जो इस विधा में बहुत अच्छे से पारंगत हो सकें। और मुझे लगता है मैंने काफ़ी हद तक ये वाला पर्पस अचीव भी किया है। आज बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि वो इंस्पायर हुए हैं। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो बताते हैं कि वो इसी चैनल से इंस्पायर होके आर्ट वीडियोस बनाना शुरू किए, और आज वो बहुत बड़े यूट्यूबर भी बन चुके हैं। तो ये सब बातें जो हैं कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी सुकून देती हैं। आपको भी अच्छा फील होता होगा डेफिनेटली, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आप इस जर्नी में साथ में ही रहे हैं हमेशा। बस मैं यही चाहता हूँ आपसे कि आप हमेशा इस चैनल का सपोर्ट करते रहें, और कोशिश करें कि जब भी वीडियो आए इस चैनल पे, आजकल फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन जब भी वीडियो आए तो प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को आर्ट लेसन्स की ज़रूरत है। और यही नहीं कि वो आर्ट स्टूडेंट हों, यही नहीं कि वो आर्ट को एज अ करियर आउट करना चाहता हूँ, ये दिल को सुकून देने के लिए, इससे अच्छा मेडिटेशन और कुछ हो नहीं सकता फ्रेंड्स। तो ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ, शायद हो सकता हो आपको लगे कि ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, केवल इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सको। हो सकता हो ये चीज़ें किसी को सुकून देती हों, तो वो लोग इससे कुछ सीख सकें, बेहतर कर सकें अपने जीवन में। अब देखिए मैं लिप्स पे काम कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहाँ मैंने नोज़ को किया, जिस तरह से इसको फिनिश किया, वैसे ही यहाँ लिप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डार्केस्ट एरिया था वहाँ पे मैंने ब्लैक यूज़ किया। उसके बाद ऊपर अपर लिप और लोअर लिप पे मैंने ब्रश के साथ ग्रेफाइट को यूज़ किया। फिर मुस्टैच पे आ जाते हैं, बहुत ही हल्की मुस्टैच है इनकी, बहुत हल्की हल्की लाइंस को वहाँ मैं ऑप्ट कर रहा हूँ। और लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा।
घूमी हुई लाइन है, कर्व लाइन्स हैं। और ये अक्सर बहुत सारे यूट्यूबर्स भी मैं बोलूँगा या बहुत सारे आर्टिस्ट बोलूँगा बहुत बड़ी गलती करते हो जब आप बियर्ड ड्रॉ करते हो या मुस्टैच ड्रॉ करते हो, तो एक सीधी सीधी लाइनें मार देते हो आप लोग। और वो रियल पोर्ट्रेट तो लगने से रहा, वो लगने लगता है जैसे कैरिकेचर है। इसीलिए कभी भी पैरेलल लाइंस नहीं खींचना। अगर हाँ, अगर रियल इमेज में वैसा ही मुस्टैच बनी हो तो बात अलग है, लेकिन जनरली जो हमारे हेयर्स होते हैं मुस्टैच के हों या बियर्ड के हों, वो घूमे हुए होते हैं, कर्ल्ड होते हैं वो। तो वो चीज़ को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि वो कर्ल हो, उसमें स्ट्रेट ना हो। तो इस तरह से जब आप करोगे तो एक रियल बियर्ड आपको मिलेगा। और इसमें भी लेयर बाय लेयर जाना, ये मत सोचने लगना कि बहुत जल्दी से फिनिश करना, क्योंकि ये रियलिस्टिक ड्राइंग टेक्निक है। अगर यही मैं किसी और पेपर पे कर रहा होता तो वहाँ पे इतनी मेहनत नहीं करनी होती। वहाँ पे मैं डायरेक्ट डार्क एरिया को ऑप्ट करता और उसमें फिर वाइट लाइंस को आइडेंटिफाई करता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। एक तो जो बियर्ड है वो भी बहुत ही हल्की है, जो मुस्टैच है वो भी बहुत ही हल्की है रियल इमेज में, तो उसके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो लोग अभी तक इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं उन्हें मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि जब भी आप ये ट्यूटोरियल देखो, सीखने की कोशिश करो, तो कोशिश करो कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसके आप नोट्स क्रिएट करो। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपके दिमाग में वही क्वेश्चंस होते हैं जिनका मैं यहाँ जवाब दे रहा होता हूँ। लेकिन जब आप ड्रॉ करने पे जाते हो तो आप उन्हीं पॉइंट्स में फंस जाते हो। तो वो नहीं होगा तभी जब आप जो पॉइंट्स हैं जो एक एक डिटेल में बता रहा हूँ उस पर फोकस करोगे। यहाँ पे देखो, बहुत ही क्विकली मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ईयर को मैंने यहाँ फिनिश किया, क्योंकि इस पोर्ट्रेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ईयर का नहीं है, इसलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ। एक जनरल तरीके से आप उसको ड्रॉ कर सकते हो ईजी तरीके से, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात ना करके बियर्ड पे आ जाते हैं वापस। क्योंकि बियर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वाले वीडियो में, समझ पाओगे अगर आप तो बियर्ड के लिए अलग से वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा अगर यहाँ समझ सकते हो तो। देखिए, जैसे मैं आपको हाईलाइट का बता रहा था, यहाँ मैंने हाईलाइट जरी से ऑप्ट करी है। नोज़ के ऊपर जो टिप होता है ना, वाइट टिप, वो देखो वो यहाँ पे, और वो कितना बेहतरीन तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। सिमिलरली इसी तरह से लिप्स के ऊपर भी पेंसिल इरेजर यूज़ करके मैं वो हाइलाइट्स क्रिएट कर रहा हूँ, जो लिप्स के ऊपर जो लाइट वाली लाइट्स पड़ रही हैं ना, उसको बोलेंगे लाइट्स। तो वो जो लाइट्स पड़ रही हैं वो मैं वहाँ पे ऑप्ट कर रहा हूँ। फिर फर्दर मैं क्या कर रहा हूँ कि बियर्ड में मैं ग्रेफाइट को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ चारकोल यूज़ करना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं केवल और केवल ग्रेफाइट को यूज़ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हाइलाइट्स क्रिएट किए हैं मैंने, कुछ हाइलाइट बियर्ड के ऊपर भी आ रही हैं। फिर उसी तरह से जो शर्ट वगैरह है उसको फिनिश कर रहा हूँ। देखो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, ऐसे मैं हमेशा बोलता हूँ। तो उसको मैं बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल के हिसाब से नहीं समझता कि वो इतना इंपॉर्टेंट है। वो सब आप बनाने में बहुत माहिर हो, मेरे से कई गुना ज़्यादा माहिर हो, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ। वो आप खुद कर सकते हो मेरे हिसाब से। अगर आप पोर्ट्रेचर एक अच्छा सा बना सकते हो, फेस के फीचर्स हो गए और शेडिंग्स हो गई, लाइट एंड शेड्स हो गए, तो मुझे लगता है कि मेहनत सफल हुई। और ये जो पेपर है, जैसे मैंने आपको बताया, स्मूथ ब्रिस्टल पेपर है। इस पेपर की खासियत ही ये है कि इस पर आप बहुत सारी लेयर आउट कर सकते हो। अभी अगर आप चाहो तो इस पर और लेयर्स आउट की कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी करूँगा अभी इसमें आगे। क्योंकि इसमें यही है कि जितनी ज़्यादा लेयर चढ़ाते जाओगे ना उतना मज़ा आता जाएगा। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया भी था रील्स में कि एक निंजा टेक्निक है हेयर ड्रॉ करने की। क्योंकि अगर आप इसमें नॉर्मल ग्रेफाइट से हेयर ड्रॉ करने जाओगे बहुत सारा टाइम लगने वाला है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ कंप्रेस चारकोल, लोअर ग्रेड का कंप्रेस चारकोल है ये, 4B वगैरह का। ये आप नॉर्मल पेंसिल से भी निकाल सकते हो, सॉफ्ट वाली जो कैमलिन चारकोल आती है उसका निकाल लो डायरेक्ट, और उसको डायरेक्टली यूज़ करो, है ना। स्क्रैच करके उसको उसको क्या बोलते हैं, रेगमाल, रेगमाल के ऊपर, या फिर जो ये होता है ना सैंड पेपर, सैंड पेपर के ऊपर उसको थोड़ा सा रब कर लो। उसके बाद इस तरह से उसको स्मच कर दो वहाँ पे। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारा फिनिशिंग आपने कर लिया है, अब आप गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद उसी को मैंने अपने ही फिंगर से यूज़ करके स्मच किया। यहाँ ध्यान ये रखिएगा, ब्रश से मत कीजिएगा उसको पहली लेयर को, क्योंकि वो बहुत सारा पाउडरी एलिमेंट होता है और वो उड़ जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि हैंड्स को यूज़ करने की। अब फर्दर दूसरी लेयर और तीसरी लेयर ऑप्ट कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं वही चंक चारकोल का, और चंक को यूज़ करके
फिर उसको स्मच कर दे रहे हैं फर्दर और ब्लैक हो गया। अब उसके बाद आ गए नीडेड इरेजर से हाइलाइट्स क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ लाइट्स पड़ रही हैं वहाँ लाइट्स लेके आ रहे हैं, और इस तरह से करते हुए उसमें बहुत सारा रियलिज्म अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें टाइम देने वाली बात है, जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे उतना बेहतर रिजल्ट्स आते जाएंगे। देखो कितने बेहतरीन तरीके से हेयर को हमने बहुत ही कम समय में, मुश्किल से 10-15 मिनट मुझे लगता है लगा होगा हेयर ड्रॉ करने में, और इससे भी कम शायद मुझे लगता है 5-7 मिनट 8 मिनट में ये हो गया होगा। क्योंकि देखो ब्लैक पोर्शन को ही निकालना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पे आपने चंक को यूज़ कर लिया चारकोल के, ग्रेफाइट से भी कर सकते हो, ग्रेफाइट के हायर ग्रेड की पेंसिल से। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लव यू ऑल। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच। ये फाइनल के रिजल्ट्स देख लीजिए, आई होप यू लाइक इट।